Hello friends, this is Farooq Azam and you are watching me on Off-Freeze Talks. Today I'm here in this video especially with my two newest students, Miss Jyoti Kumari. Say hi to the audience. And I have my second student, Miss Priyanka. Hi. Right. So they are going to play the role of sisters. Yeah. Priyanka is going to be an elder sister and Jyoti is going to be a younger sister. Good morning, sister. I have a work from you. I have a work with you. I have a work with you. Ah. Please, you get 2 minutes. You give me, please, you give me. Please, you give me 2 minutes time. What work do you have? Do you have any work, sister? If you have work, you tell me. I have a work with you. There is a marriage of my friend's sisters. She invited me. She has invited me. And she has invited me. So I can go. ये क्वेश्चन है. लुक एट माय साइड. ये जो सेंटेंस है, क्या मैं शादी में जा सकती हूँ, तो पहले आप क्या को हटा दीजिए. तो क्या बचा? मैं शादी में जा सकती हूँ, मतलब कि मैं अपने स्टूडेंट जो फीमेल है उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ. तो मैं शादी में जा सकती हूँ मतलब आई कैन गो इन द मैरिज. लेकिन यहाँ पे चूंकि इंट्रोगेटिव है, क्या मैं शादी में जा सकती हूँ, कैन आई गो इन द मैरिज. ओके, कैन आई गो इन द मैरिज. हाँ, तुम शादी में जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ मिस प्रियंका, काइंडली स्पीक. हाँ, तुम शादी में जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, you can go in the marriage. I have no problem. बट मैं जानना चाहती हूँ कि किसका शादी है एंड उसका घर का है. मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है. नहीं, मेरे तरफ मैं तो बोलूंगा तो. हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है. Yes, I know. I want to know your friend name is. What is your friend name? रिपीट. Yes, I want to know what is your friend name. एंड उसका घर कहाँ है. वेट. एंड उसका घर कहाँ है. Where is house? नहीं, नॉट लाइक दैट. कैमरा. एक्चुअली सेंटेंस कैसा है, उसका घर कहाँ है. राइट. Yes. तो उसका एक लड़की है. राइट. उसका प्रोनाउन सी होता है. सी का जो ऑब्जेक्ट मींस पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हर होता है ना. तो हर हाउस. लेकिन यहाँ पे है कि कहाँ है. इस सेंटेंस में WH वर्ड भी डाला हुआ है. तो जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं. लेकिन अगर इंट्रोगेटिव WH वर्ड से होगा तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सेंटेंस बनेगा. जैसे उसका घर कहाँ है. वेयर इज हर हाउस. उसका घर कहाँ है. आप भी हमारे साथ बोल सकते हैं. वेयर इज हर हाउस. Where is her house? उसका घर मुजफ्फरपुर है. Her house is मुजफ्फरपुर. हर हाउस इज इन मुजफ्फरपुर. Her house is in मुजफ्फरपुर. हाँ. मुजफ्फरपुर is so far. या तुम कैसे जा सकती हो. How can you go? तुम अभी बच्ची हो. You are are a child now. now. इसलिए मैं चाहती हूँ बेहतर है तू मत जा. So I want. It's better It's better तू मत जा. you don't go. Repeat the sentence. I want to know. I want I want to. you don't go. I want you don't go. और आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगी, वो मेरी दोस्त है. अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी. तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे. नहीं, मैं शादी में जाऊंगी, वो मेरी दोस्त है. यस. No. I will go in the marriage. वह मेरी दोस्त है. She is my friend. अगर मैं ना जाऊं तो वो नाराज हो जाएगी. If I don't go, she will become angry. angry. तो अगर मैं ना जाऊं वह नाराज हो जाएगी. रिपीट. If I don't go, she will be angry. she will be She will be angry. angry. डियर ऑडियंस, यहाँ पे सेंटेंस है अगर मैं ना जाऊं तो वह नाराज हो जाएगी. तो गा के लिए इफ में हमें विल लगाने की जरूरत नहीं है. ये कंडीशनल चैप्टर से है. ठीक है. तो जब मुझे बोलना हो कि अगर मैं नहीं जाऊंगा या ये हमारी स्टूडेंट फीमेल है तो नहीं जाएगी, तो इफ आई डोंट गो, इफ आई विल नहीं लगा सकते. ये चैप्टर कंडीशनल का है. मैं ग्रामर की वीडियो में अपलोड करूंगा, ये आप देख के समझ पाएंगे. तो इफ आई डोंट गो वह नाराज हो जाएगी. सिविल एंग्री भी नहीं बोल सकते क्योंकि विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद भी वन वर्ब चाहिए और एंग्री हमारा वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है. तो शी विल बी एंग्री. हाँ, लेकिन कैसे जाएगी. हाँ,
लेकिन तू कैसे जाएगी? क्या तू अकेली जा रही है? Yes. How will you go? क्या तू अकेली जा रही है? Are you go only? रिपीट रिपीट। Are you go only? नहीं, आर यू Go. गोइंग अलोन? Are you going alone? क्या बोलेंगे? Are you going alone? नहीं सिस्टर, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी जा रहे हैं। No, sister. I am मैं not. अकेली नहीं जा रही हूँ। इट्स I am बिफोर। not. I am not going alone. मेरे साथ मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स My friend. आर ऑल्सो गोइंग विथ मी। My friend are also going with me. फिर से बोलिए। My friend are also फ्रेंड going. एक से ज्यादा है तो इस लगा दिए, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग विथ मी। My friends are also going with me. सी, अगर आपके दोस्त जा रहे हैं तो आप जाएं, लेकिन अपना ख्याल रखें, मुझे आपका बहुत चिंता है। अगर आपके दोस्त जा रहे हैं, If your friend are going, आप जा सकती हैं, you can go. मुझे प्रॉब्लम नहीं I है, have no problem. लेकिन But आप वहां अपना ख्याल रखेंगे you take care ऑफ योर सेल्फ। of yourself. वहां किसी भी अजनबी से आप बात नहीं करेंगे। You don't speak टू एनी to any स्ट्रेंजर, stranger. या यू विल नॉट, मेरा सेंटेंस था कि आप वहां किसी अजनबी से बात नहीं करेंगे। तो चूंकि हम ऑलरेडी इसको गांव में लेके चले गए, हम बोलेंगे यू विल नॉट टॉक टू एनी स्ट्रेंजर। मैं किसी भी अजनबी से बात नहीं करूंगी। I will not talk. स्पीक, आई विल नॉट स्पीक टू I will not speak to any एनी stranger. स्ट्रेंजर। Yes. आप टेंशन ना ले, You don't टेक टेंशन। take tension. मैं अपना प्रॉपर ख्याल रखूंगी। आई विल I will टेक केयर take ऑफ care of माई सेल्फ myself वेरी प्रॉपर। very proper. आप कब जा रही हो एंड आप वापस कब आओगे? सवाल है, लुक एट माई साइड। डियर प्रियंका, व्हेन यू आर गोइंग, ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नहीं बन पा रहा है। व्हेन यू आर गोइंग का मीनिंग होता है आप जब जा रही हैं। आपके सेंटेंस में है कि आप कब जा रही हैं, तो हम व्हेन जैसे आया इंट्रोगेटिव हो गया तो आर को यू से पहले लाएंगे ना। क्या बोलेंगे? व्हेन आर यू गोइंग, एंड आप कब आएंगी? When are you going and व्हेन विल यू when will you come? कम? I will go to today एंड and मैं परसों आऊंगी। I will come back Day after. day after tomorrow. टुमारो, When marriage is yesterday, टुमारो, tomorrow. When द मैरिज। the marriage is tomorrow, तो तू कल क्यों जाएगी? then वाई विल यू गो? why will you? सॉरी, वो कल नहीं, तुम आज क्यों जाओगी? Yes, sir. When why will you go to today? तू कल जा You go tomorrow tomorrow एंड परसों आ जा and you come डे आफ्टर day after टुमारो। tomorrow. मैं कल नहीं जा सकती, मैं आज जाऊंगी क्योंकि मेरे सारे दोस्त आज जा रहे हैं। राइट? I cannot go tomorrow क्योंकि because my मैं- all friends are going टुडे। today. अगर मैं कल जाऊं तो मैं अकेली हो जाऊंगी। If I will go, इफ, कभी भी ऑडियंस आप याद रखें, कोई भी अगर कंडीशनल का सेंटेंस होगा जहां दो सेंटेंस होगा और एक दूसरे पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करता है, वहां पे इफ गा अपने आप लेकर आता है, विल नहीं लगाते हैं। तो अगर मैं कल जाऊं, है ना, अगर मैं कल जाऊं तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तो इफ आई गो टुमारो आई विल बी अलोन, इसलिए मैं आज ही जाऊंगी। तो आपको बोलना है अगर मैं कल जाऊं तो मैं अकेली हो जाऊंगी। if I go tomorrow, then आई विल बी I will be alone. अलोन So I will go I will go टुडे। today. एंड मेरी दोस्त भी चाहती है कि मैं आज ही आऊं। And my friend ऑल्सो also wants uh, me wants me to come today। to come today. ठीक है, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखना। और अगर कुछ पैसे चाहिए तो बताइए, मैं आपको दे देती हूँ। Okay, you go and मुझे कोई दिक्कत नहीं you है। take. I have no problem. But you take care अगर आप, हाँ, बट यू टेक केयर ऑफ of yourself. योरसेल्फ। एंड अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो बताइए, मैं आपको देती हूँ। And if यू नीड, you need money, आप then मुझे बताइए, you tell me. मैं आपको देती हूँ। I give you. हाँ, ऑफ कोर्स मुझे पैसा चाहिए, मुझे गिफ्ट खरीदना है आपकी बहन के लिए, अपने दोस्त की बहन के लिए।
Yes, I need some money. मुझे गिफ्ट खरीदना है. I have to buy I have to buy A gift a gift for my friend's sister. For my friend's sister. Okay, I give you give money. you money, लेकिन but मैं तुम्हें कितना पैसा दे दूं? How much money how much money I give you? do I give you? ये इंट्रोगेटिव है. यहाँ पे सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ड चाहिए और B1 में हेल्पिंग वर्ड डू मिलता है. फिर देखिए हाउ मच मनी डू आई गिव यू होगा, क्योंकि मैं आपको देती हूँ या देता हूँ, मैं देता हूँ, मेरे स्टूडेंट देती है ना, तो मैं आपको देती हूँ आई गिव यू. तो क्या कितना पैसा, ये सवाल बना दिया. तो हाउ मच, तो आई गिव यू, गिव हमारा B1 है, तो B1 को हेल्पिंग वर्ड डू मिलता है. तो हाउ मच मनी डू आई गिव यू, तो आप प्रियंका बोलेंगे मैं आपको कितना पैसा दूं. I give you. No, not like that. How much money do I give you? How much money do I give you? आप मुझे 5,000 दे दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा सा गिफ्ट खरीदना है. You give me only 5,000 क्योंकि because मुझे अच्छा सा गिफ्ट खरीदना है. I have to buy a beautiful gifts. ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 देती हूँ एंड तुम जाओ अपना ख्याल रखना. Okay, I give you 5,000 and you take care of yourself. That's great, Miss Jyoti and Miss Priyanka. You have spoken very nicely. And the audience, once again, I remind you, if you are watching the first time, you must subscribe so that if I upload any videos which I'm going to do on daily basis, you will have the notifications and you can get chance to watch such videos and improve your English also. That's okay. I'll meet you in the next video. Till then, take care and goodbye. Or both my audience speakers, do you have any message for them? Message. No, but first, message by Priyanka. Hello audience. Hello audience. अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. If you want to learn English, if you want to learn English, if you want to learn English, then आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. You also subscribe channel. This channel. You also subscribe this channel. Hello audience. If you want to learn English, you must subscribe this channel. Bye bye. Bye bye.